नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह के चहेते राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह ले ली है नए नवेले ज्ञानेश कुमार ने। और इस पद पर आते ही उन्होंने सारा काला चिट्ठा खोल दिया है। जी हां, जैसे ही ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाला है और पहला चुनाव कराया है, वो कैंसिल हो गया है और वहां पर फिर से वोटिंग होगी। आप देख सकते हैं, पंजाब केसरी की खबर है, पंजाब में कल फिर से होगा मतदान। चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश, यानी ये सब चुनाव आयोग के आदेश से हो रहा है। और जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं, उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की तैयारी चल रही है। जी हां, आप देख सकते हैं, क्या ज्ञानेश कुमार को हटाने की तैयारी हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से चुनाव कराने की पावर ही छीन ली है। यानी अभी ज्ञानेश कुमार हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन कोई चुनाव नहीं करा सकते हैं। चुनाव कराने की पावर उनके पास नहीं है। तो आखिर किसके पास है और कौन है वो पावर, कौन है वो व्यक्ति जो मुख्य चुनाव आयुक्त से चुनाव कराने की पावर छीन सकता है? कमेंट करके बताएं। और ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली से आखिर अमित शाह क्यों बौखलाए हुए हैं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि उनका डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो गृह मंत्री हैं, अपना गृह मंत्रालय संभाले। चुनाव आयोग से उन्हें क्या लेना देना? और क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित हुई है इस पूरे मामले में? यह भी एक बड़ा सवाल उठता है, जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार को हटाने की तैयारी हो रही है, इस बारे में कितना सच है कितना झूठ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार को इस कुर्सी पर बिठाने के लिए मोदी सरकार ने रातों रात सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटकर विपक्ष को अनदेखा करके उनकी नियुक्ति इस कुर्सी पर की थी। लेकिन अब यही ज्ञानेश कुमार ने मोदी सरकार को फंसा दिया है। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मतदाता पहचान पत्र संख्या में दोहराव फर्जी मतदाता होने का संकेत नहीं है, चुनाव आयोग का ये कहना है। और ऐसा कहा इसलिए गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं 2026 में, उससे पहले बवाल हो गया है। विपक्षी दलों ने, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे कि फर्जी ईपीआईसी नंबर जनरेट करके वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है, बाहर के वोटर जोड़ के लाए जा रहे हैं बंगाल में, खासतौर से हरियाणा और गुजरात से। तो अब देखिए आप इलेक्शन कमीशन के जवाब में किस तरीके से कांग्रेस ने सारा डेटा निकाल कर रख दिया है। आप देखिए, यहां पर ईपीआईसी नंबर भी सेम है, नाम भी सेम है, एज भी सेम है, रिलेटिव नंबर भी सेम है, स्टेट कहीं पर सेम है, कहीं डिफरेंट है। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग का झूठ खुलकर सामने आ गया है। आप देखिए, ये ईपीआईसी नंबर तीनों सेम है, नाम सुमन और नूर जमाल, तीसरा नाम नूर जमाल है, सुमन, दोनों की एज भी 34 साल है, दोनों के रिश्तेदार भी रामपाल हैं, एक वेस्ट बंगाल की हैं, दूसरी हरियाणा की हैं, और तीनों के ईपीआईसी नंबर तो समान हैं ही। जो तीसरा नाम है नूर जमाल का है, इनकी उम्र भी 34 ही है, अंतर इतना है कि अंसार शेख इनके रिश्तेदार हैं और ये भी वेस्ट बंगाल के हैं। तो जो कहा जा रहा था कि सेम स्टेट में नहीं हो सकता, वो भी गलत साबित हुआ है। तो अब आप देख लीजिए कांग्रेस किस तरीके से हमलावर है। कांग्रेस के नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा है कि दिस स्टेटमेंट बाय इलेक्शन कमीशन दैट द सेम वोटर आईडी वाज गिवन ओनली टू पीपल इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो सेम वोटर आईडी है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को दी गई है और अलग अलग स्टेट के लोगों को दी गई है, और इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज अ प्लेन लाई। ये एक सफेद झूठ है। क्यों सफेद झूठ है? क्योंकि सेम वोटर आईडी नंबर है, सेम एज है, सेम स्टेट है और सेम असेंबली तक है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? खुद कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि सितंबर 18, 2008 को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने सभी स्टेट से कहा था और यह कहा था कि वोटर आईडीज आर यूनिक, कि जो वोटर आईडी हैं वो यूनिक हैं। और आज खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो वोटर आईडी है ये यूनिक नहीं है, एक से अधिक लोगों की सेम आईडी हो सकती है, सेम ईपीआईसी नंबर हो सकता है। ऐसे में दो वोटर्स का एक ईपीआईसी नंबर कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, खुद चुनाव आयोग को घेरने की धमकी दी है और ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी पर भी सवाल उठा दिए हैं, जिससे घबराए ज्ञानेश कुमार ने
हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग बुलाई है अपने अधिकारियों की चुनाव आयोग के और बड़ा फैसला लिया है जिससे घबरा गए हैं अमित शाह। जी हां, आप देख सकते हैं नव भारत टाइम्स की यह खबर है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से लेकर वोटिंग प्रतिशत तक राजनीतिक दलों की शिकायतों को दूर करेगा चुनाव आयोग। इसके पहले कितने ही सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से, लेकिन राजीव कुमार ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना, शिकायतों को दूर करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन अब ज्ञानेश कुमार का ये प्लान है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये आदेश भी जारी कर दिया है कि राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक कर मुद्दों का हल करें निर्वाचन अधिकारी। तो अब राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक की जाएगी और इससे निश्चित रूप से गृह मंत्रालय की चिंता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? निर्वाचन आयोग पर कहा है, टीएमसी ने बोला है कि दोहरी ईपीआईसी एक महा घोटाला है। वहीं सीईसी ने बोला है कि राज्यों में नियमित बैठक कर 31 मार्च तक रिपोर्ट भेजे। यानी ये जो आदेश जारी किया गया है विपक्षी दलों के साथ मिलकर सारी शिकायतों को निपटाना, उस पर 31 मार्च तक रिपोर्ट भी मांग ली है। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब मामला बदलने वाला है, क्योंकि खुद आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज करके कहा था कि जो ईपीआईसी नंबर है उसका जो दोहराव है वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं चुनाव आयोग की ही पुरानी ट्वीट वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एवरी ईपीआईसी नंबर हैज अ यूनिक ईपीआईसी नंबर व्हिच कैन बी यूज्ड टू चेक वंस नेम इन द इलेक्टोरल। तो इसका इस्तेमाल आप इलेक्टोरल रोल पर अपना नाम देखने के लिए कर सकते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि ये यूनिक ईपीआईसी नंबर है। खुद चुनाव आयोग जो पहले कह रहा था और अब अपनी ही बात से पलट गया है, या तो तब सही था या तो अब सही है। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार को चारों ओर से घिरता देखकर अब कमान खुद संभाल ली है। और खुद कमान संभालने का नतीजा क्या हुआ है? नतीजा आपके सामने है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर अभी चुनाव कराने की जिम्मेदारी नहीं, उन्हें चुनाव कराने की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन आखिरकार वो कौन सी पावर है जो मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर से चुनाव कराने की जिम्मेदारी हटा सकती है, उन्हें मुक्त कर सकती है? मुझे तो ऐसी कोई भी शक्ति का ज्ञात नहीं है, अंदाजा नहीं है। अगर आप जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप देखिए कि ज्ञानेश कुमार जो कर रहे हैं वो वाकई में पहली बार हो रहा है। आप देख सकते हैं सीधे सीधे। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग का आचरण विपक्षी पार्टियों से टकराने और सरकार का समर्थन करने का दिख रहा था, ये कहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ने। और पहले क्यों दिख रहा था ये भी आप जानते हैं, राजीव कुमार का कारनामा था। लेकिन नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस धारणा को बदलने की पहल की है। उन्होंने प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के तमाम चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों से मिलें और उनकी शिकायतों को दूर करें। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। तो ये बात बिल्कुल सच है कि कभी ऐसा नहीं होता था। राहुल गांधी की सारी बातें सच होती दिखाई दे रही हैं और अब ऐसा लग रहा है कि इस पद पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति करके अमित शाह ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और इसका जवाब उन्हें बिग बॉस को देना होगा कि आखिर ये सब कौन हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।